आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर को। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोगों का त्रिकोणमिति चैप्टर को एंड कर दूं और आप लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अगर आप लोगों का त्रिकोणमिति चैप्टर का तैयारी अच्छे से हो जाता है तो आप लोग का मैथ में 40% जो है आप लोग तैयारी कर लेंगे। अगर आप त्रिकोणमिति को अच्छे से कर लेते हैं तो मैथ में 40% नंबर आप लोगों की पहले से फिक्स हो जाएगी। तो इसलिए मैं त्रिकोणमिति चैप्टर को आप लोगों का स्टार्ट करता हूं। तो पहले मैं बता दूं कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आज, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो मेरा नाम जो है दोस्तों मानवेंद्र कुमार है। मैं जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं BCA 4th सेमेस्टर में हूँ जो मैं पटना से कर रहा हूँ। आप लोग सुने होंगे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, तो मैं उससे जो है BCA 4th सेमेस्टर का भी स्टूडेंट हूँ। तो मेरे माइंड में आइडिया कैसे आया आप लोगों को पढ़ाने का, तो आप लोगों के ये मन में सवाल उठता होगा। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाने का आइडिया कैसे आया। तो दोस्तों मैं जो है 2016 में जो है मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम दिया था। कब? 2016 में मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम दिया था, जिसमें मैंने 85% नंबर को गेन किया था। टोटल मेरा नंबर आया था 452 नंबर। तो ये मेरे बोर्ड एग्जाम का नंबर था 2016 में। तो मैंने सोचा कि इस लॉकडाउन में अगर आप लोगों की क्लास बंद है तो आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो है दोस्तों मैंने जिस तरीका से मैंने बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई की, मैं सेम टू सेम वही तरीका आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में 80 to 85% नंबर को ला सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, सब्सक्राइब कर दे। हमारा 2 टाइम आपसे क्लास होगा, एक 3 बजे और दूसरा क्लास होगा हमारा 8 बजे। 3 बजे जो हम लोग देखेंगे वो है मैथ, और 8 बजे का जो टाइम में है जो हम लोग देखते आ रहे हैं 8 to 8:30, उस टाइम में हम लोग देखेंगे साइंस और सोशल साइंस पेपर को देख रहे हैं फिलहाल। उसके बाद मैं धीरे धीरे पेपर को बढ़ाऊंगा जब वो आपका आधा खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए है त्रिकोणमिति। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप अपने बुक, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में अपना प्रश्नावली 8.1 को ओपन कर लेंगे, जो आपके पेज नंबर 200 में। पेज नंबर कितना है? 200। उसमें आपको मिल जाएगा ये बुक जो मैं अभी आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा पेज नंबर 200 में आपको मिलेगा, और हमारा बुक है NCERT। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन NCERT से पूछता है, तो मैं आपको NCERT लेके आया हूँ। तो पहले मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। जब ये पूरा चैप्टर मैं बना लूँगा तो मैं इसके जो है आपको बैक में जो आपको देखिएगा उदाहरण मिलता है, ये सब तो मैं आप लोगों को इसके बाद में समझा दूंगा। ये जो उदाहरण सब है ये आपको मैं बाद में समझा दूंगा उदाहरण में क्या कहता है। तो पहले मैं अपने चैप्टर की ओर बढ़ता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है क्वेश्चन हमारा? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A cos A, दूसरा है साइन C और cos C। तो पहले जो सवाल कहता है आप लोग सवाल के अनुसार चलेंगे। तो पहले जो सवाल कहता है आप उसको लिखेंगे बोर्ड पर। तो सवाल कहता है त्रिभुज ABC में, तो पहले हम त्रिभुज ABC एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लिए। तो त्रिकोणमिति में विशेषकर हम किसका चर्चा करते हैं? तो त्रिकोणमिति में हम लोग विशेषकर समकोण त्रिभुज का चर्चा करते हैं, और त्रिकोणमिति का पूरा बेस जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों त्रिभुज में कोण B हमारा क्या हो गया? समकोण हो गया। सवाल जो कह रहा है आप सवाल को पहले पढ़ेंगे। सवाल आपका है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो त्रिभुज ABC में हम क्या किए? कोण B को समकोण कर दिए। उसके बाद कह रहा है AB हमारा 24 सेंटीमीटर है। AB क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AB हो गया, इसको हम लोग 24 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर, जो आपका सवाल कह रहा है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। उसके बाद हमारा कहता है
BC जो है 7 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक को देखते जाए। उसके बाद सवाल क्या कर रहा है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग BC को 7 सेंटीमीटर कर लिए। इसके बाद सवाल कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला कह रहा है साइन ए, का पहला कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, और सेकेंड दूसरा कह रहा है हमारा साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। ये हमारा सवाल कर रहा है, और जो सवाल कर रहा है आप वैसे वैसे अपने बुक में लिखते जाएंगे। सवाल के अनुसार आप फिगर ड्रॉ करेंगे, सवाल के अनुसार आप मान बैठाएंगे, सब कुछ अगर सवाल के अनुसार आप करते जाएंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम ड्रॉ कर लिए हैं, अब इसको हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहले इसमें आप देखिए कि आपको इसमें क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है। हमारे पास AB दिया है, BC दिया हुआ है, तो AC हम लोगों को नहीं दिया, ये कर्ण हम लोगों को नहीं दिया। तो आप लोग को कल जो मैंने ग्रुप में मैथ क्वेश्चन भेजा था, अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो आपको उसमें जो है AC निकालने के लिए सिखाया गया था। तो उसी तरीका पर हम लोग AC एक बार रिवाइज करके निकालते हैं। तो आप लोग बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा हो गया AB स्क्वायर और आधार हो गया हमारा BC स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला है, आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग अभी तक नहीं लिखे हैं तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पर टोटल सारा फॉर्मूला और सारा इस चैप्टर का सवाल इसी फॉर्मूला पर बनेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूला को हम लोग प्रूव करने के लिए सीखेंगे थ्योरम में। जब हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे तो इसमें हम लोग प्रूव करने के लिए सवाल को सीखेंगे। तो ये आपका हो गया AC स्क्वायर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारा हो गया कर्ण, AB हो गया हमारा लंब और आधार हो गया हमारा BC। तो अब हमारा AB दिया हुआ है तो हम AB स्क्वायर कर देंगे 24 का स्क्वायर, और BC हमारा कितना दिया है 7 का स्क्वायर। तो BC हम 7 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 24 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग जल्दी से बताइए। तो 24 स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। कितना होता है 24 का स्क्वायर 576। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49। जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। यहाँ आप लोग लिखते जाएंगे AC स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे AC स्क्वायर और यहाँ भी लिखेंगे AC स्क्वायर। आप मैथ में आप लोग वैसे वैसे अपना रूल फॉलो करते जाएंगे। अगर आप मैथ में एक भी स्टेप चुराते हैं यहाँ से तो फिर आपका नंबर कटेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग मैथ में अगर स्टेप एक भी स्टेप को अगर आप लोग छोड़ते हैं तो आप लोगों का नंबर कटने की चांस 100% बन जाती है, क्योंकि मैथ आपका जो है स्टेप बाय नंबरिंग होता है मैथ में। अगर आप यहाँ तक अगर आप सही किए, यहाँ गलती हो गया तो आपको यहाँ तक का नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना अपना स्टेप बाय स्टेप नहीं छोड़ेंगे और आप लोग अपना काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हमारा कितना हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू 625। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 625 रूट में आ जाएगा, और रूट में आने के बाद ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू रूट अंडर 25 इक्वल टू हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा सेंटीमीटर में था यूनिट, तो यहाँ पे हमारा होगा सेंटीमीटर में यूनिट। तो अब हमारा निकल गया आपको क्या सब कर्ण स्क्वायर निकल गया और लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो AC हमारा निकल ही गया, तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये फिगर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और फिगर से ही आपका ये पूरा सवाल बनता है। तो आप लोग फिगर को अच्छे से देखेंगे और फिगर के थ्रू ही आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग क्या निकाले हैं कर्ण स्क्वायर। अभी हम लोग क्या निकाले हैं कर्ण स्क्वायर अभी हम लोग निकाले हैं। अब आगे हम लोग निकालेंगे, अब ये दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो अब हम फॉर्मूला को जाएंगे। पहले आप लोग इतना दूर नोट कर लें, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में इतना दूर नोट कर लेंगे। ये सवाल का प्रश्न वाले 8.1 का आप लोग इतना दूर नोट कर लें। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको नोट करेंगे जल्दी जल्दी जैसे जैसे लिखा हुआ है। कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग इतना दूर लिख लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाद में क्लास एंड होने के बाद आप लोग इस सवाल को बना लेंगे। वीडियो आपके प्लेलिस्ट में सेव होगा, उसके बाद आप लोग इस सवाल को बनाएंगे। कर दिया।
तो अब हम इसको मिटा दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला साइन ए और कॉस है। पहला क्या है, पहले सवाल में जो चीज निकला उसको हम लिखेंगे। पहला क्या निकला है, ए बी हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा निकला बी सी, बी सी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा निकला ए सी, ए सी हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकला है तीनों ए बी। फिगर से आप लोग देखिए, फिगर से ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूं कि अगर आप लोगों का इस टाइप से कोई भी सवाल अगर चेंज करके पूछा तो आप लोग बना सकते हैं और इस टाइप के सवाल में आपको एक भी % प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस टाइप से अगर सवाल को बनाएंगे तो आपको 100 जितना नंबर उस सवाल में रहेगा उतना नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग इसमें से एक भी स्टेप को नहीं छोड़ेंगे और एक भी स्टेप की चोरी नहीं करेंगे। स्टेप इसमें चुराना नहीं है आप लोगों को। तो अब मेरा सवाल है साइन ए, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए में कौन हमारा कौन सा हो गया, ये कौन हो गया। तो आप लोग साइन इक्वल टू फार्मूला बताइए क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें फार्मूला। कितने स्टूडेंट जानते हैं, मैं देखना चाहता हूं। तो साइन इक्वल टू मेरा फार्मूला हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा यहाँ पर क्या है, आप लोग चेक करेंगे। साइन ए हमारा ए के लिए इस कोण के लंब हमारा क्या हो जाएगा, तो कोण के सामने का हमारा क्या होता है लंब, इसके सामने का जो चीज है वो हमारा हो जाएगा लंब। तो इसके लिए साइन ए, कोण ए के लिए जो लंब है हमारा बीसी होगा और कोण सी के लिए जो लंब है वो हमारा ए बी होगा। आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। कोण ए के लिए फिगर से देखेंगे, कोण ए के लिए लंब हमारा बीसी होगा और कोण सी के लिए लंब हमारा ए बी होगा। कोण के सामने का जो भुजा रहता है, स्लाइड जिसको बोलते हैं, वो हमारा लंब होता है। तो इस कोण के सामने का भुजा क्या है हमारा बीसी है, इसलिए हमारा यहाँ लंब क्या हो जाएगा, इस साइड ए के लिए लंब हमारा हो जाएगा बीसी। और कर्ण जो है सबके लिए एक ही होता है, तो कर्ण यहाँ क्या है एसी, तो कर्ण हमारा हो गया एसी। आप स्टेप नहीं चुराएंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर उस प्रकार ही देंगे। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है, तो लंब हो गया हमारा बीसी, बीसी लिखेंगे और कर्ण हमारा हो गया एसी, तो हम लोग कर्ण में एसी लिखेंगे। उसके बाद बीसी हमारा कितना दिया है, बीसी हम लोगों का दिया है 7 सेंटीमीटर और एसी हमारा दिया है कितना, तो एसी हमारा 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा हो जाएगा 7/25 आंसर। इसका क्या हो जाएगा 7/25 आंसर होगा। साइन ए जो है निकल गया है। अब हम इस सवाल में कॉस ए बचा, हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं। तो हम लोग 1 का 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। साइन ए हमारा निकल गया है, अब हम लोग कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए, तो कॉस इक्वल टू क्या आता है, हम यहाँ ए को नहीं देखेंगे। फार्मूला जिस टाइम में लिखेंगे उस टाइम में हम लोग ए को नहीं देखेंगे, उस टाइम में कॉस इक्वल टू क्या होता है हम उसको पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को कल जो वीडियो भेजा था उसमें आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ। तो यहाँ कॉस जो है, कॉस इक्वल टू क्या होता है हम उसको लिखेंगे। तो कॉस इक्वल टू हमारा होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस इक्वल टू हमारा होता है आधार। तो यहाँ ए है, तो हमारा कोण ए के लिए जो लंब है वो बीसी हो गया, तो हमारा आधार क्या होगा, तो आधार हमारा ए बी होगा, क्योंकि ये जो है कर्ण ही होगा। तो क्योंकि 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है वो हमारा कर्ण होता है, तो ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ये हमारा ये कोण ए के लिए, सॉरी दोस्तों, ये कोण ए के लिए हमारा ये लंब हो गया। तो आधार क्या हो, तो आधार ये जब लंब हो गया तो कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा ए सी, ए बी। तो कोण ए के लिए जो है आधार क्या होगा ए बी और कोण ए के लिए जो है लंब होगा वो है बी सी। तो कोण ए के लिए हमारा लंब के आधार क्या हो गया, तो कोण ए के लिए आधार हो गया हमारा ए बी और कर्ण तो है सबके लिए सेम ही होगा, तो कर्ण हमारा ए सी। तो ए बी कितना दिया है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है और ए सी जो हमारा हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो 24/25 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो गया आप लोगों को पहला सवाल का डिफिनेशन साइन ए और कोस ए का मान। आप लोगों को मैं फिर से समझा देता हूँ। कोण ए के, आप लोगों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कोण ए के लिए जो है लंब बीसी होगा और कोण सी के लिए लंब जो है वो ए बी होगा। उसके बाद जो भुजा बचता है कर्ण छोड़ा के वो हमारा आधार हो जाता है। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा फिगर से समझा देता हूँ कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबको ये स्क्रीन नजर आ रहा होगा, यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा।
अगर हमको ए बी से मानते हैं, इसको ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। और ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो अगर हमको कोण ए के लिए पूछा, इस कोण के लिए, तो इस कोण के जो लंब है हमारा ये हो जाएगा इस कोण के लिए लंब। और इस कोण के लिए जब पूछा, ये कोण सी के लिए अगर पूछा, तो कोण सी के जो लंब होगा हमारा ये लंब हो जाएगा। और ये तो हमारा कर्ण सबके लिए बचता है। तो इसके बाद अगर कोण सी हमसे पूछता है तो कोण सी के लिए लंब ये हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो आधार हो जाएगा। तो कोण सी के लिए, इस कोण के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC। और इस कोण के लिए, इस कोण के लिए हमारा आधार हो जाएगा ये AB। तो इसमें आप लोगों को कोई भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये समझाया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन सी और कॉस सी। इसी पर डेफिनेशन पाया, अभी मैंने सी समझाया है, आप लोगों को मैं सॉल्व करता हूँ साइन सी और कॉस सी। तो मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि ये भर चुका है। आप लोग इसको बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो क्लास एंड होने के बाद आप लोग बना लेंगे। आप लोग टोटल को अपने कॉपी में बनाते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहां पर समझा दूंगा या आपको लेक्चर भेज दूंगा या उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर दूंगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा हो गया सेकंड साइन सी। अब हमारा सेकंड की ओर बढ़ता है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट साइन ए और कॉस ए का मान निकाल दिए थे। अब हम साइन सी का मान निकालते हैं। तो साइन सी, तो यहाँ हमारा साइन है, तो ये साइन सी के लिए कौन सी क्या हो गया, ये कौन सी, पहले हम साइन का फॉर्मूला लिखते हैं। सिर्फ साइन इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ये मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ साइन इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण। मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा शाम तक में। तो यह हमारा होता है साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा लंब हो गया। तो लंब जो है साइन सी, इस कोण के लिए सी, कोण सी, आप लोग फिर से समझेंगे, कोण सी के लिए लंब हमारा हो गया AB और कर्ण जो है हमारा सबके लिए सेम होता है। तो लंब हमारा क्या हो गया AB, ये हमारा जो है लंब हो गया। तो AB हमारा क्या है, तो AB हमारा 24 सेंटीमीटर है और AC जो है 25 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये हो गया 24/25 आंसर। दोस्तों इसमें आप किसी भी तरह की कोई भी स्टेप को चोरी नहीं करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन का स्टेप चोरी नहीं करेंगे। आपके लिए स्टेप ही मार्किंग का एक सबसे बड़ा ऑप्शन है। और आप अगर मैथ में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, कि मैं खुद मैथ में 98 नंबर लेके आया हूँ। और इसमें आप लोग, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग स्टेप चोरी करते हैं तो फिर आपको जो है नंबर कटेगा। अगर आप लोग स्टेप चोरी नहीं करते हैं तो फिर आपका नंबर नहीं कटेगा। सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद मैं बताता हूँ, आप लोगों का जो मार्किंग होता है वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। अगर आप लोग 4 लाइन सही लिखे हैं और 5वां लाइन अगर आपको आंसर नहीं मिला तो आप टेंशन नहीं लेंगे, तो आपको नंबर मिलेगा। ये सब जो बातें हैं, मैं जब आप लोगों को एग्जाम का टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को एक क्लास दे दूंगा कि मैथ में आप लोग अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। इसका स्पेशल आप लोगों को क्लास दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग यहाँ समझे। तो मैंने साइन सी निकाला, अब मैं निकालता हूँ कॉस सी। दूसरा क्या है, कॉस सी। तो कॉस इक्वल टू हमारा क्या होता है, कॉस इक्वल टू हमारा होता है आधार, और लंब कर्ण हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कॉस इक्वल टू हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, कोण सी। तो हमारे इस कोण सी के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, इस कोण सी, इस कोण सी के लिए हमारा आधार क्या होगा, BC। तो इस कोण सी के लिए हमारा आधार हो जाएगा BC, और कर्ण जो है सबके लिए वही होगा, तो BC बटे AC। अब BC हमारा क्या दिया है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है, और AC जो हमारा है वो है 25 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोगों को ये समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर हमसे कोण A के लिए पूछा, इस कोण के लिए लंब हमारा हो जाएगा BC, और इस कोण के लिए हमारा लंब हो जाएगा AC। सिर्फ लंब और आधार में डिफरेंस होता है, कर्ण में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो आप लोग इसको उतार लेंगे। मैं आप लोगों को एक मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको उतार लें, जल्दी से आप लोग इसको उतारें, जब मैं इसको मिटा दूंगा। अब मिटाते हैं।
इसको अब हम लोग मिटा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा पहला सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने बुक में। ये हमारा जो पहला सवाल था प्रश्नावली 8.1 का, उसको मैं खत्म करता हूँ। आज मैं कम से कम 2 सवाल आप लोगों का अटेंड करता हूँ। आज आप लोगों का जो है क्लास थोड़ा देर आधा घंटा ही चलेगा, कल से थोड़ा सा आप लोगों का लार्ज क्लास चलेगा। मैं पहले देखना चाहता हूँ कि आज की क्लास में मेरे कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का आज एक ट्रायल क्लास लेके आया हूँ। अगर आज की क्लास से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमें बता सकते हैं, मैं आप लोगों का उसमें सुधार कर दूंगा। तो उससे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिया, अपने बुक में होगा, उसको देख लेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आकृति 8.13। जो आकृति 8.13 में दिया हुआ है, पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें आकृति दिया है हमारा PQR। आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप फिगर नंबर 8.13 देखिए। तो हमारा PQR में कोण P जो है समकोण है, और PQ जो है वह 12 सेंटीमीटर दिया है, और PR जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपके सवाल में, बुक के सवाल में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान क्या करना है। सवाल क्या कहता है हमारा, tan P माइनस cot R। हमको इसको निकालना है इस सवाल में। tan P माइनस cot R हमको निकालना है। सॉरी, यहाँ जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का जो कोण होता है वो हमारा स्मॉल कैपिटल लेटर में दिखाता है। तो tan P और cot R, ये इसका मान हम लोगों को निकालना है, tan P और cot R का। तो tan P और cot R का मान निकालने से पहले आप लोगों को QR का मान निकालना होगा, क्योंकि पहले तो मेरा PQ दिया हुआ है, PR भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा QR नहीं दिया हुआ है। इसको समकोण कर लेते हैं थोड़ा ये। तो ये हमारा हो गया PR। तो हमारा PQ दिया हुआ है, PR भी दिया हुआ है, लेकिन QR नहीं दिया है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जनरली लंब हुआ, ये आधार हुआ, और ये कर्ण हुआ। तो अब आपको फॉर्मूला पता होगा जो मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग एग्जाम में वैसे ही लिखेंगे। तो पहला फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, जो मैंने आप लोगों को बताया था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारा जनरली फॉर्मूला है। तो हमारा यहाँ कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा PR है, तो हम PR लिख देंगे। लंब क्या है हमारा, लंब है PQ, तो हम PQ लिख दिए। और आधार क्या है हमारा, आधार QR है, तो हम लोग QR लिख देंगे। QR का स्क्वायर कर दिए। तो हमारा PR कितना दिया है, PR तो हमारा दिया हुआ है, PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर, PQ हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। और QR हमारा क्या दिया है, QR हमारा कुछ भी नहीं दिया है, तो QR को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू QR स्क्वायर हो गया हमारा। अब हम 144 को इस साइड लेते आते हैं, तो हमारा हो जाएगा QR इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। इसको हम लोग दोस्तों इस साइड लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया 169 माइनस 144। तो हमारा QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 25, क्या हो जाएगा 25। तो QR इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25। तो 25 का हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो QR आपको कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया। जो फिगर कहता है, आप लोग मैंने देखो, मैं फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों को जो फिगर कहता है, फिगर के अनुसार अपना काम करेंगे। तो फिगर आपको पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसका जो फिगर में लिखा हुआ है हम उसको वहां डाल देंगे। उसका जो चीज, जो भुजा उसमें नहीं निकला है, उस भुजा को हम लोग पहले निकालेंगे। तो यहाँ QR नहीं दिया था, तो हम लोग पहले बाकी 2 भुजा की सहायता से, ये दोनों भुजा की सहायता से हम लोग पहले QR को निकाल दिए हैं। तो ये हमारा निकल गया है। आप लोग इसको उतार सकते हैं। आप लोगों को मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग पहले इसको उतार लें। तो यहाँ हमारा QR निकल गया। अब हम लोग QR हमारा निकल गया, हम लोग यहाँ लिख देते हैं QR निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। आप पहले इसको मिटा देते हैं। अब तो इसको मिटाने के बाद आप लोग कॉपी में नहीं मिटाइएगा, कॉपी में इतना तो लिखने के बाद जो काम बताएंगे वो लिखिएगा। इतना तो आप जितना मैंने मिटाया है उसके बाद आप अपने कॉपी में लिखिएगा। PR कितना दिया है, तो PR लिखिएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा दिया है PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, और QR दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, जो हम लोग निकाले हैं। तो इसको हम लोग बाद में अपने कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों
इसके बाद हमारा क्या है tan p। अब हमको tan p निकालना है, तो tan इक्वल टू मेरा क्या होता है, tan इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे आधार। tan इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। यहाँ tan है तो tan में हमको मेरा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ हमारा कोण p है, तो मैं बार-बार रिपीट किया कि कोण p के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा, कोण p के लिए हमारा लंब हो जाएगा ये QR, ये इसके लिए लंब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा लंब क्या हो गया QR। जब ये हमारा लंब हुआ तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा हमारा PQ। तो ये हमारा इसके लिए आधार हो जाएगा PQ। अब हमारा QR कितना दिया है, QR 5 सेंटीमीटर दिया है और PQ कितना दिया है, तो PQ 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा tan P कितना निकल गया 5/2। तो ये हमारा tan P निकला है, कितना निकला tan P 5/2। अब हमारा कोट R है तो कोट R लिखेंगे। तो कोट R हमारा क्या है, कोट इक्वल टू क्या होता है, तो कोट इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, जिसका विपरीत। तो कोट इक्वल टू हमारा क्या हो गया आधार बटे लंब। तो आधार हमारा यहाँ क्या है, तो आधार हमारा है QR। आधार हमारा क्या है, तो सॉरी तो ये हमारा कोण R है, तो कोण R के लिए सही है, कोण R के लिए हमारा आधार हो गया QR और लंब कितना हो गया PQ। कोई कंफ्यूजन, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोण R दिया है आप लोगों को, तो कोण R के लिए हमारा आधार हो जाएगा QR। तो QR बाय PQ, तो QR हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और PQ कितना होगा 12 सेंटीमीटर। PR कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 5/2। तो ये हमारा कोण R भी कितना निकल गया 5/2 और ये भी कितना निकला 5/2। अब हमारा सवाल क्या कहता है tan P माइनस cot R। tan P बाय माइनस जो है cot R दिया है। तो tan P हमारा कितना दिया है, तो tan P हमारा निकला है 5/2। tan P हमारा कितना निकला है 5/2 और cot R कितना निकला है 5/2। तो दोनों करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा 0। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर tan P माइनस cot R इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना निकल गया, तो 0 निकल गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। तो हम अपने क्लास को आज यही रखना चाहते हैं। अब 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर तक आप लोग देख चुके हैं। 3rd 4th 5th ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग कल ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो कल के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 3rd नंबर 4th नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन। कल के क्लास में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे 3rd 4th 5th। और आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में होंगे या आप लोगों को जहां से बनाना है आप लोग बना सकते हैं। तो हम आज की क्लास को यही एंड कर रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, अगर हमारा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो है रात में 8 बजे आएगा और आज की क्लास में हम लोग रात के 8 बजे में जो हम लोग कल सेकेंड चैप्टर को सॉल्व किया था सोशल साइंस में, सोशल साइंस जो सेकेंड चैप्टर किए थे सॉल्व, दूसरा नंबर का समाजवाद एवं साम्यवाद, इसके टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। साम्यवाद एवं समाजवाद के हम क्या देखेंगे रात में, इसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोग अगर इस क्लास को अटेंड करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को उसका PDF भी दिया जाएगा। और आप लोग इस क्लास का फीडबैक जो है हमारे लाइव चैट में हो या हमारे व्हाट्सएप नंबर में हो। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप के हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो उसमें हम लोग आप लोग उस ग्रुप से ज्वाइन होंगे और क्लास अटेंड करेंगे। क्लास अटेंड करने के बाद आप लोग हमें बता देंगे तो मैं आप लोगों को उसका PDF भी भेज दूंगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। चले मिलते हैं शाम में 8 बजे फिर से, तब तक के लिए बाय।